राधे राधे दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ। सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि दोपहर में और शाम की पूजा विधि मेन है कि शाम को हम कैसे अपना पूजा करेंगे, वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले अपना चौकी रख के और लाल वस्त्र उस पर, क्योंकि मैया को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है, तो सबसे पहले अपना ये करके उसके बाद में हम सबको अपना तिलक वगैरह लगाएंगे। तो माता रानी, गणपति भगवान और सबको तिलक करने के बाद में मैया से प्रार्थना करेंगे, माता रानी सबका सुहाग, जैसे आपका सुहाग हमारे वैसे ही सबका सुहाग आप बना के रखो। घर परिवार पे किसी के कोई संकट विपदा ना आए। तो मैया दोस्तों सबकी सुनती है, सबकी झोली भरती है, सबके सुहाग की रक्षा करती है। तो माता सबको स्वस्थ रखे, ठीक रखे, यही मैया से प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों, सबको तिलक वगैरह लगाने के बाद में हम वस्त्र मैया को अर्पित करेंगे। तो वस्त्र मैंने अपना लाल चुन्नी मैया को उड़ाई है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे चुनरी ना हो तो फिर कलावा स्वरूप में हम समर्पित मैया को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कलश को वस्त्र स्वरूप कलावा पहनाएंगे और फिर अपना जो मीठा करवा है इसको, और इसमें दोस्तों मैंने चावल भरे हैं। तो किसी के यहाँ देखो अन्न भरा जाता है, किसी के यहाँ इसमें फुल्ले भरे जाते हैं, ड्राई फ्रूट भरे जाते हैं। तो जैसे जिसकी हिसाब से शुरू से रीति रिवाज चलती आती है, उसी हिसाब से सबको अपना करना चाहिए। तो उसके बाद में हम भोग लगाएंगे। तो दोस्तों देखो, मैं हमेशा ही अपना चूरमा, हलवा, यही मैया रानी का मैं भोग बनाती हूँ। तो जैसे जिसके यहाँ बनता है, आप मिठाई बाहर से मंगा सकते हो या फिर कुछ भी पकवान बना के मैया को भोग लगा सकते हो। तो हमारे यहाँ पे जैसे करते हैं उसी हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रूट में आप ऋतु फल लीजिए, क्योंकि सिंघाड़े का मेन भोग होता है इस टाइम पे, सिंघाड़ा पूजा जाता है। तो उस हिसाब से मैंने फल का भी भोग लगाया है, मीठे का भी। तो और ये जो चूरमा है, ये हम रात को अपने चंद्र भगवान की जब पूजा करेंगे तब इससे भोग लगेगा। तो ये मैंने उस पर अपना कलश पे रख दिया है, क्योंकि मिट्टी का कलश हमारा चंद्र भगवान का है, और जो ये वाला है ये सूर्य भगवान को अभी हम कथा सुनने के बाद में भोग लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों सारा कार्य संपूर्ण विधि से पूर्ण करेंगे, कोई भी गलती ना हो, और माता रानी से क्षमा याचना भी करेंगे। अगर मैया कोई गलती भी हो तो उसे आप अपना बच्चा समझ के माफ़ करें। तो माता रानी सबकी गलतियां क्षमा भी करती है और आशीर्वाद भी देती है। तो ये जो हमने बायना निकाला था, ये इसकी भी अभी हम पूजा करेंगे, और अपना जो भी दक्षिणा वगैरह इस पे रख के हम जो भी जिसकी जैसी इच्छा हो वो अपना दे सकता है। तो मैंने ये बायना निकाला था अपनी सासू माँ, नंद के लिए, जिसके लिए भी आप देना चाहो अपना दे सकते हो। और अब हम करेंगे दोस्तों आरती। तो आरती आप सबसे पहले गणपति भगवान की करनी है, फिर माता रानी की। तो जो भी आपको आरती आती हो, अगर आरती नहीं भी आती हो तो 7 बार क्लॉक बाई आप करोगे तो आपकी आरती का संपूर्ण होगा, या कोई भी बुक्स वगैरह हो उसमें से आप देख के आरती कर सकते हो, और मैया से क्षमा याचना करना। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा संपूर्ण करी है। और दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी कि शाम की पूजा में क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चांदी का सिक्का, जिससे हम हाथ में लेके और चंद्र भगवान को अर्घ देंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ें, जल है, प्रसाद में है, तिलक का है, मीठा है, दिया है, माचिस, सारी चीज़ें, फूल वगैरह, चावल, अक्षत जो भी, और ये लोटा भी हम इसमें रखेंगे अपना कथा सुनने के बाद में। तो ये शाम की फुल तैयारी है। और अभी 16 श्रृंगार वगैरह जो भी मैया को हमने भेंट चढ़ाए हैं, इसको हम अपना महिलाओं में आपस में बांट सकते हैं, नहीं तो अपनी सासू माँ हो, नंद हो, किसी को भी हम इसमें से आधा दे दो और आधा अपना खुद यूज़ कर लो। तो किसी तरीके से भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने चौथ माता की पूजा की है। और दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी